official map, which makes expansive territorial claims including parts of India's sovereign territory. The retired Indian Army officer shared a map on social media, offering a contrasting perspective on China's geography. The multicolored map demarcated several regions as occupied areas, including Ladakh and Tibet. In the image shared by General Nalwane, the entire expanse of China is divided into distinct regions, each represented in different colors. On the map, China's territory is delineated into various distinct regions, which include China-occupied East Turkestan, China-occupied Tibet, China-occupied Yunnan, China-occupied Manchuria, and China-occupied South Mongolia. Except for a small part as China in red color, all the regions are termed as China occupied. Finally, someone has got the map of China as it really is. General Manoj Nalwane wrote in the caption of the post without revealing the source of the photo. The map shows regions as they used to be decades ago. On the western side, it shows Tibet and East Turkestan, former independent states, which acted as a buffer between India and China. It highlights the fact that India and China never shared a border before the 1950s. The annexation of Tibet by the People's Liberation Army in 1950, just a year after the People's Republic of China was established by Mao Zedong in 1949. The map also shows Chinese-occupied South Mongolia, Yunnan, Manchuria, and the Chinese-occupied India's Ladakh. Chinese occupations over the years have changed the map, which is still contested. आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने का काम किया है. Today we have a very solid answer from India. So do you know this man? So his name is Manoj Nalwane. अभी खबर ये चल रही है वो एयरफील्ड बना रहे हैं, फाइटर एयरफील्ड बना रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में, अनाउंस कर चुके हैं. और दूसरे पाकिस्तान साइड पे कभी कोई प्रोटेस्ट कभी कोई प्रोटेस्ट. यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए. इंडिया का जो ऊपर जाने का ना, उधर देखे ना कि वो डेमोक्रेसी है, आज तक कोई फौजी हुक्मरान नहीं आया. ये चाइना वालों ने शरारत करी. आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है. BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको पाकिस्तान में सीपैक कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है. चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा. वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा. कमाल देखिए आप पंचोली जी भी, हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की भी. ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते. इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ने ट्विटर पर चीन का एक नया नक्शा साझा कर दिया है, जिस पर चीन बौखला गया है. उन्होंने नक्शा शेयर करते हुए कहा कि आखिरकार किसी को चीन का नक्शा मिल गया है, जैसा कि यह वास्तव में है. इस बहुरंगी मानचित्र में चीन ने तिब्बत समेत कई क्षेत्रों को अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों के रूप में सीमांकित कर अलग करके दिखाया गया है. उन्होंने लिखा कि चीन का यह असली मैप है. चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्शे में ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, यूनान जैसे अन्य चीन की सीमा से लगे हुए देश को चीन के कब्जे के तौर पर दिखाया गया है. उन्होंने ऐसे समय ये नक्शा शेयर किया जब चीन के नए नक्शे को लेकर विवाद बचा हुआ है. चीन ने 28 अगस्त को देश का नया मैप जारी किया था और इसमें कई क्षेत्रों को विवादित दिखाया गया है. अब भारत द्वारा जारी किए गए इस नए मैप से चीन को मिर्ची लगी हुई है. इन्होंने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़ा दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया. उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप. पहली बात यह कि चाइना ने बेवकूफ़ी करी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीज़ों से. लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा. उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है. इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है. और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा है, अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ. ये चाइना वालों ने शरारत करी. आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है. और सर अभी ये आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा. वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा. गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के सीधा.
मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया है कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल, देखिए आप पंचोली जी भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की भी। ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी जो पूरे ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। दूसरा अमेरिका का उसमें होना, अमेरिका का आशीर्वाद होना, भारत का उसमें होना, दो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है और भारत की आईटी सेवी यूथ है और उनकी पढ़ी लिखी यूथ भारत की एक स्ट्रेंथ है। अगर ये सारी चीजें इकट्ठी की जाएंगी तो चाइना इसको काउंटर किस तरह करेगा। तक इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती, वो भी वंदे भारत। भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा कहाँ है निशान, तो क्या सर कंबल में लपेट के मारा, निशान नहीं है। तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ये भी बता दूं आपको मैं। BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको पाकिस्तान में CPEC कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है। इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ हकीकत भी है कि ये एक डेट ट्रैप है जिसमें वो भारी कर्जे देकर भारी इंटरेस्ट के ऊपर मुल्कों को ट्रैप करने का प्लान है चाइना का, जिसकी एक मिसाल श्रीलंका के सामने नजर आती है। दूसरा उनको सेटबैक ये है कि इस वक्त लोग उनसे बेजार नजर आ रहे हैं BRI से। वो इस तरीके से कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम BRI का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो उसको काउंटर किया गया है। और जो नया शिपिंग और ट्रेन का जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। उसके 3 जो मेजर सपोर्टर हैं उस प्रोजेक्ट के, वो सऊदी अरेबिया है, UAE है और इजराइल है। इसमें दूसरे ममालिक भी मौजूद हैं जिस तरह भारत है। अब उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि 3 ममालिक क्या हैं, जो बड़े की प्लेयर्स हैं वो कौन है। की प्लेयर्स में से जब सऊदी अरेबिया आगे आता है, दे आर ऑयल रिच कंट्री, और इस वक्त जो यूक्रेन की वार का सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया है, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बनाया है रशिया एम्बार्गो की वजह से। अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई थी इसके रशियन ऑयल के बारे में, उसका सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और उनकी जो फ्यूचर में इकॉनमी है 8.7, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि उस पे वो तरक्की आगे ग्रो करेंगे अपने ऑयल रिच होने की वजह से।